चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे ऐसी कोई राम सम्मिति हो स्वसंदेह को से विरक्त है हने मिलती है मैं वो हरे कृष्ण। तो मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आप सब वैष्णव का सेवा करने का अवसर मिल रहा है। मेरे प्रिय मित्र अनंत रूप गौर प्रभु बहुत, हालांकि उम्र में मेरे से छोटे हैं, लेकिन कृपा ज्यादा मिल गई है उनकी, इसलिए उनका नाम भी अनंत है। तो वैष्णव वैष्णव सिस्टम में ऐसा होता है कि अगर हम देखते हैं कि किसी को ज्यादा कृपा मिल रही है तो हमें हर्षित होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए। और मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है, जैसे मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैंने आईआईटी बनारस से बीटेक किया था और फिर मैं अमेरिका में गया था एमटेक करने। तो जैसे किसी एक विद्यार्थी को अगर ज़्यादा नंबर मिलते हैं तो बाकी सबको ईर्ष्या होने लगती है ना, कि अरे उसको कैसे मिल गए, मैं ज़्यादा ब्रिलियंट हूँ, अन्याय हो रहा है, पॉलिटिक्स है। तो ये मटेरियल वर्ल्ड का नेचर है। अगर किसी को सक्सेस मिलता है तो बाकी लोग, सर, अगर किसी को सक्सेस मिलता है तो बाकी लोग ईर्ष्या करते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल रेल में अगर किसी का प्रोग्रेस होता है तो हमें बहुत खुशी होनी चाहिए। तो मैंने प्रभु जी को ऐसे ही सुझाव दिया, चलो आप मेरे साथ एक्स्ट्रा जप करो। और प्रभु जी 32 करने लगे, मैंने और 64 करो। तो मैं 32 पे अटक गया, लेकिन वो 64 पे चले गए। ऐसे बोलते हैं, गुरु गुड़ बन गया और चेला शक्कर बन गया। मैं उनका शिक्षा गुरु ऐसे लगता है, लेकिन एक्चुअली वो मेरे शिक्षा गुरु। तो प्रभु जी के रिक्वेस्ट पे मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ हरि नाम के बारे में। एक्चुअली हमारे परंपरा में चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि भक्ति करने के लिए 5 प्रमुख साधन हैं। वैसे तो 64 अंग बताए गए, 64, तो उसमें 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। हाँ, आप में से किसी को पता है 5 कौन से हैं? अच्छा, म्यूटेड होंगे सर। किसी को 5 मालूम है कौन कौन से? हाँ, एक है साधु संग। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। यस प्रभु जी, कोई मैं बताएगा 5 आइटम्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट? प्रभु जी मैं बताऊं। हाँ बताइए, एक बताइए। प्रभु जी, एक तो साधु संघ है और साधु संग, यस। भागवतम। अभी नहीं नहीं, अभी अभी बाकियों को चांस दीजिए, आपने एक गुलाब जामुन खा लिया। ठीक है। एक साधु संग, दूसरा कोई और बताएगा? श्रवण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, साधु संग, भागवत श्रवण, यस। सबसे इम्पोर्टेंट, और प्रभु जाप जाप का महिमा। हाँ, नाम जप और कीर्तन, यस, ये तीसरा है। और चौथा है मथुरावास। वैष्णव का संग प्रभु जी। हरे कृष्णा, हाँ वैष्णवों का संग प्रभु जी। हाँ, साधु संग, यस, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, यस, करेक्ट, ठीक है।
अनम्यूट कर दी। तो ये 5 आइटम जो है बहुत इंपॉर्टेंट बताए गए हैं भक्ति के। और उसमें भी चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लय पाए प्रेम धन। बोलते हैं कि तार मध्य सर्वश्रेष्ठ भक्ति के अनेक अनेक अंग बताए गए हैं, तो सर्वश्रेष्ठ है नाम कीर्तन। और कोई निरपराधे नाम लय, तो बिना ऑफेंस के अगर नाम लेता है, पाए प्रेम धन। ये प्रेम धन जिसकी हम तलाश में है, वो भगवान का नाम लेने से प्राप्त होता है। और नाम लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने बताया क्वालिफिकेशन क्या नाम लेने के लिए। किसी को पता है कौन सा क्वालिफिकेशन है नाम लेने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट, शिक्षाष्टकम का 3रा श्लोक, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहि, sit on the chair for me. तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अपने आप को मार्ग में पड़े हुए तिनके से भी छोटा मानना, पेड़ से ज्यादा सहनशील होना, दूसरों को मान देना और स्वयं मान की इच्छा नहीं करना, ये गुण जो है बहुत दुर्लभ है। हम सबके अंदर इच्छा होती है कि मैं प्रोमिनेंट बनूं, इंपॉर्टेंट बनूं, महत्वपूर्ण बनूं। लेकिन महाप्रभु बताते हैं कि अपने आप को बहुत छोटा मानना। जैसे घास का तिनका कितना छोटा होता है, तो लोग पैर देते हैं, थूक देते हैं, पेशाब कर देते हैं, तो कुछ नहीं बोलता। तो एक भक्त इस तरह से अपने आप को एकदम इनसिग्निफिकेंट माना, आई एम नथिंग, आई एम इनसिग्निफिकेंट। और तरोर एवं सहिष्णु ना, मतलब पेड़ के समान सहनशील होना। अभी पेड़ को देखिए, वो दूसरों को छाया देने के लिए स्वयं धूप सहन करते हैं। अभी आज मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है कि मेरे पास बड़ी छतरी है, मैं बोलता हूँ अनंत रूप आप भी आ जाओ साथ में, और छोटी है तो बोलता प्रभु जी आप अपना देख लो, मैं अपना देख लो। वी वांट टू हेल्प अदर्स बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पर्सनल कन्वीनियंस। अपने स्वयं की असुविधा नहीं ग्रहण करना चाहिए। लेकिन पेड़ देखिए कितने असुविधा ग्रहण करते हैं, उसको इतनी गर्मी सहन करनी पड़ रही है, इतनी बरसात सहन करनी पड़ रही है, दूसरों का कंफर्ट देखना, अपने आप को लास्ट मन। ये सेकेंड क्वालिफिकेशन है। अब पेड़ का और एक गुण है कि पेड़ काटिए न बोले, कोई काटने पे भी विरोध नहीं करता, और जो काटने आया उसको अपना फल फूल प्रदान करता है। एक मैं कुछ 11 वर्ष पहले सिंगापुर गया था, और वहां पर देखा कि बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। कुछ कुछ पेड़ थे जिनका जो चौड़ाई है करीब 15-20 फीट है, इतने सो स्ट्रॉन्ग। वो काटने आते हैं, जब गवर्नमेंट के लोग जब काटने का समय आता है, तो 2-3 4 दिन लग जाते हैं काटने में। तो थोड़ा काटते काटते थक जाते, उसी पेड़ नीचे सो जाते, वो पेड़ के फल को खाते, है ना। तो पेड़ विरोध नहीं करता, अरे तो काय करतो मला, हाँ क्यों आप मेरे को मारने आए, मैं बदला लूंगा। और सब बड़े खुशी के साथ अपनी फैसिलिटीज को प्रदान कर। और एक और गुण है पेड़ का कि शुकीय न मांगे जल। अभी मेरे को तो प्यास लग रही थी, मैंने आनंद प्रभु को बोला था, प्रभु तुरंत मेरे लिए पानी लेकर आ गए। लेकिन पेड़ है मांगता नहीं है, तो अपने आप से डाल के अगर पानी डाल दे तो ले लेता है। तो ऐसे वैष्णव का आचरण होगा। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानते, दूसरों को रिस्पेक्ट देना, क्योंकि हर एक डिवोटी जो है भगवान का प्रतिनिधि है। और जो अभक्त भी है अल्टीमेटली, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में है, ऐसा नहीं खाली भगवान डिवोटीज के हृदय में है, भगवान सबके हृदय में। जैसे प्रहलाद महाराज भी, हालांकि उनके पिताजी बहुत उनको कठोर ट्रीटमेंट दे रहे थे, प्रहलाद महाराज देख रहे थे कि ये भी भगवान के अंश हैं, सब सहन कर रहे थे। तो अमान ही न मान देना, दूसरों को मान देना, स्वयं मान की इच्छा नहीं करना। इससे क्या होगा? कीर्तनीय सदा हरि, अपने आप आपके मुख से निकलेगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी प्रश्न उठता है कि ये गुण आएंगे कैसे? ये तो हमारा एस्पिरेशन है। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कबे हबे बोलो से दिन हमार, वो गुण आएगा कैसे? तो प्रभुपाद जी जवाब देते हैं कि जस्ट बाय चैंटिंग सिंसियरली ऑल गुड क्वालिटीज विल डेवलप ऑटोमेटिकली। मतलब भगवान का नाम जप करते करते अपने आप ये सारे गुण आ जाएंगे। इसके लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं इस्कॉन में आने से पहले बचपन में अलग अलग संस्थाओं में घूमता था, धार्मिक संस्था, मुंबई में रहता था, तो मैं अलग अलग संस्थाओं में जाता था। कहीं बताया गया हाउ टू बिकम टॉलरेंट, हाउ टू बिकम हम्बल, हाउ टू बिकम काम क्रोध से कैसे मुक्त है। लेकिन वो प्रयास आर्टिफिशियल है,
वो हमेशा टिकते नहीं हैं। लेकिन जो हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से धीरे धीरे ये सारे गुण अपने आप आ जाते हैं, सेपरेट एंडेवर करने की जरूरत नहीं है। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे गुणे समासतः सुरः हराव भक्तस्य कुतो महत्वपूर्ण। जो भगवान हरि का भक्त उसके अंदर सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। तो लेकिन नाम जब क्वालिटी होना चाहिए, उसके लिए किताब है हरि नाम चिंतामणि। ये भी किसी समय जब अनंत अनंत रूप गौर प्रभु को समय होगा, प्रभु जी आपको उसके बारे में क्लास लेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी किताब है। पढ़ा आपने? हाँ, ले लिया, क्लास में ले लिया। अच्छा, ले भी लिया? 27 क्लास टोटल हुई। 27 क्लासेस 27 120 आपने लिए? हाँ, लगभग 5 जय जय। देखो मैं जो सोच रहा हूँ अनंत रूप ने पहले से ही कर दिया। अरे देखिए किसको ज्यादा कृपा मिली। मैं आपका रिकॉर्डिंग चेक करूंगा। तो हरि नाम चिंतामणि में अच्छी तरीके से बताया गया। उसमें एक सुंदर प्रेयर है जो आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। कृपा कोरी नाम रूपे कृपा कोरी नाम रूपे मोर जिह्वाय मोर जिह्वाय निरंतर नाच प्रभु निरंतर नाच प्रभु धरी तव पाय। हरि तव पाय। इसका मतलब क्या है कि कृपा करके नाम के रूप में मेरी जिह्वा पे नृत्य करो। यानी जब प्रभुपाद जी बोलते हैं व्हेन यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा, कृष्णा इज डांसिंग ऑन योर टंग। जब आप हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण हमारी जीवा पे डांस करें। और कौन व्यक्ति नाम ले सकता है? भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, वो बोलते हैं कि गुरुदेव से कृपा मांगते हैं। हे गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेका अतिहीन। अभी गुरु महाराज से प्रार्थना करनी है कि आप मुझे तृणादपि सुनिश्चय न बनाओ। जैसे मैंने बताया कि हम्बल बनना हमारे बस की बात नहीं है। जब गुरु महाराज वैष्णव प्रभुपाद कृपा करते हैं तो अपने आप नम्रता का गुण प्रकट होता है। और दूसरा पॉइंट है कि वैष्णव ठाकुर से भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं एकाकी अमार नहीं पाया बल हरि नाम संकीर्तन। मैं अकेले हरि नाम नहीं ले सकता, तुम्ही कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु देह। आप दया करके मेरे को एक बूंद, एक ड्रॉप क्या दो श्रद्धा। भगवान के नाम में श्रद्धा, विश्वास गुरु कृपा से मिलता है। और ये श्रद्धा होगी तो फिर नाम जब बढ़ेगा, नाम जब बढ़ेगा तो श्रद्धा बढ़ेगी। लास्ट में बोलते हैं वैष्णव को कृष्ण से तोमार कृष्ण दीति पारो तोमार शकति आची। कृष्ण इज योर प्रॉपर्टी, कृष्ण आपकी संपत्ति है। और आप चाहे अब दूसरों को कृष्ण भक्ति दे सकते हैं। और मैं अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाय तब पाछे पाए। मैं कंगाल हूँ। यानी भगवान का नाम वो व्यक्ति ले सकता है जो बहुत नम्र है और भिक्षुक के भाव में है। आई एम अ बेगर। हमेशा सोचना है मैं सबसे छोटा हूँ, मैं एक भिखारी हूँ, मैं भगवान के राधा रानी के चरणों में भीख मांगता हूँ। और प्रभुपाद जी बोलते हैं आप कृष्ण को डायरेक्टली अप्रोच मत करिए। जब हम हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं तो हरे में राधा रानी है और कृष्ण में कृष्ण है। तो एक्चुअली हरे कृष्ण मंत्र में भी राधा रानी का नाम है। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी आप इस्कॉन में राधे राधे क्यों नहीं बोलते? हम भी हरे कृष्ण बोल रहे हैं, वो भी राधा रानी का नाम है। कभी कभी राधे राधे भी बोलते हैं, गलत नहीं है। लेकिन हरे हरे कृष्ण मंत्र में 8 बार तो राधा रानी का नाम है, 60-50% राधा रानी का ही नाम। तो डायरेक्टली कृष्ण के पास नहीं जाकर पहले श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना है? करुणा करु मई करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरित। हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे वृषभानु दुलारी, हे कृष्ण प्रिय श्यामी, हे श्यामा मेरे पे दया करो, आप मेरे मन को कृष्ण में लगा दो। तो राधा रानी कृपा से कृष्ण नाम में रुचि आती है। तो ये थोड़े से कुछ हिंट्स हैं जो मैंने प्रभुपाद की बुक्स में देखे कि कैसे हम नाम जप को सुधार सकते हैं। और एक सुंदर किताब है जो शायद अनंत रूप प्रभु ने आपको बताया होगा, चैंटिंग हरे कृष्ण, है ना, स्मॉल बुक, सिर्फ 70 या 80 रुपए की है। और यहाँ इस्कॉन जूहू में तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मैं सबको एक एक बांटना चाहूंगा जिनको भी चाहिए। वो किताब आप पढ़ेंगे तो आपके जब में 100% प्रोग्रेस होगा। मतलब प्रभुपाद जी के कई किताबें हैं नाम जप के बारे में, लेकिन ये कंडेंस्ड में, जैसे ये रबड़ी की तरह है। बाकी दूध है, बॉइल्ड दूध अच्छा है, मीठा दूध अच्छा है, लेकिन अगर रबड़ी बनाई जाए, रबड़ी में साथ साथ थोड़ा किशमिश डाल जाए। किशमिश क्या है? तृणादपि सुनिचेन न धनम न जन। तो हमारा ऑफरिंग जो हरि नाम का है वो रबड़ी की तरह, बासुंदी की तरह होना चाहिए। अभी क्या बासुंदी है लेकिन उसमें थोड़ा मिट्टी आ जाता है, ऑफेंसेस आ जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हाउ टू बिकम फ्री फ्रॉम ऑफेंसेस। चैतन्य चरितमृत में बोलते हैं
कि कृष्ण बहु जन्मे करे यदि श्रवण कीर्तन तबु न पाए कृष्ण पदे प्रेम। बहुत जन्म तक भी कोई अगर नाम जप करेगा तो कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। लेकिन चैतन्य नित्या क्यों नहीं मिले कृष्ण प्रेम? क्योंकि अपराध हो रहे हैं, 10 अपराध हो जाते हैं और भी अपराध। लेकिन आगे बोलते हैं चैतन्य नित्यानंद नाही अपराधेर विचार। गौर नित्य का नाम लेने में अपराध का डर नहीं है। नाम लय प्रेम दे वह अश्रुधर। तो भगवान चैतन्य नित्यानंद का नाम लेते ही अपने आप सारे ऑफेंस क्षमा हो जाते हैं और कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होता है। चैतन्य नित्यानंद का नाम कैसे लेते हैं? हर माला की शुरुआत में जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। ये पंचतत्व मंत्र की प्रार्थना लेते ही सारे अपराध दूर हो जाते हैं। ये पंचतत्व में सब कुछ है। चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप है, भक्त स्वरूप नित्यानंद प्रभु हैं, भक्त अवतार अद्वैताचार्य हैं, भक्त शक्ति गदाधर हैं, भक्त श्रीवास ठाकुर है। तो पंचतत्व में सारी कृपा है। पहले अपने दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु को याद करें, स्पेशली प्रभुपाद को, फिर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षट गोस्वामी को, लास्ट में पंचतत्व याद करके फिर हम राधा रास बिहारी को पुकारते हैं। प्रभुपाद जब अमेरिका गए, मेरे ख्याल 2-4 दिन पहले वो फेस्टिवल था ना, प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे 18 सितंबर या 7 जन्माष्टमी नहीं, जन्माष्टमी के बाद प्रभुपाद निकले थे अगस्त में। जन्माष्टमी तो उन्होंने कहा इसमें शिप में, लेकिन 18 सितंबर को पहुंचे प्रभुपाद अमेरिका। तो पहुंचने पे उन्होंने कविता लिखी, कृष्ण तव पुण्य हबे भाई, ओ पुण्य कोरिबे जबे क्या है, राधा रानी खुशी हबे। हे मेरे भाइयों, जान लो कि आपको कृष्ण की कृपा तब मिलेगी जब राधा रानी को खुश करोगे। राधा रानी को खुश कैसे करेंगे? सिंसियरली हरे कृष्ण मंत्र इनमें से। कृष्ण को पसंद है राधा रानी का नाम, राधा रानी को पसंद है कृष्ण का नाम। तो हम जब करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यानी इसमें राधा और कृष्ण दोनों नाम आ जाते हैं। अब भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि जब नाम जप करने बैठते हैं तो दूसरे विचारों को त्याग देना चाहिए। कुछ साल के लिए तो भक्तिविनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी में जगह ना भक्ति कुटीर, यहाँ पे इस्कॉन मंदिर है, वहां पे मास्क लगा के जप करते थे, मालूम है आपको? कुछ 4-5 साल। हम उसकी नकल नहीं करेंगे, जैसे मास्क लगा दी तो नींद अच्छी आ जाएगी। लेकिन हम जो जो 1.5 घंटा 2 घंटा प्रभुपाद ने दिया है वो फॉलो करें। और एक छोटा सा टाइम हो रहा है, एक छोटा सा डोनेशन है। शायद अनंत प्रभु ने बताया हुआ कि मैं हर क्लास के बाद डोनेशन मांगता हूँ। आप डोनेशन देंगे तो बोलो हरि बोल। सब लोग, कितने भक्त लोग डोनेशन देना चाहते हैं? हाथ ऊपर करके कितने लोग डोनेशन देंगे तो बोलो हरि बोल। डोनेशन ये है, हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। जय जय जय। मैंने बताया नहीं क्या डोनेशन है, आपको बताया नहीं मैंने क्या डोनेशन है। शायद हो सकता है कि आप पूरा बैंक अकाउंट ही खाली हो जाए आपका। डोनेशन में रुपए नहीं मांग रहा, वो तो भगवान की दया से मुझे मिल जाते हैं। डोनेशन ये है कि आप हर वर्ष कम से कम 2 माला या उतना नहीं ज्यादा 1 माला बढ़ाते रहें। जैसे अनंत रूप प्रभु को मैंने मजाक में बोला कि आप 64 करिए, मुझे लगा था कर नहीं पाएंगे, लेकिन अभी वो कर रहे हैं। कि डिटर्मिनेशन, ऐसा नहीं कि बाबा जी बन गए कुछ और सेवा नहीं करे, मंदिर में सेवा है, प्रचार है, डीटी वर्शिप कर रहे हैं। इनफैक्ट आज उनकी कृपा से मुझे माला मिली जो गौर निताई की है। तो सब करते हुए 64 कर रहे हैं। तो मैं इतना नहीं बोलूंगा आपको, मैं बोलूंगा क्रमशः। जैसे अभी कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है 10 दिन में, है ना, 7 तारीख से। तो हर कार्तिक के महीने में जब आता है तो 1-1 माला हर साल बढ़ाएं। ऐसे करने से क्या होगा, धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। और जैसे बुढ़ापा, जैसे अभी मैं 60 वर्ष का हो गया, तो बुढ़ापा शुरू हो गया, तो बुढ़ापे में दूसरे कार्य करना, सेवा करना मुश्किल होता है। तो जब आप जवान हैं, या आपकी उम्र चाहे 10 साल हो या अभी 60 साल हो, अभी आप हर वर्ष बढ़ाते रहे 1 माला 2 माला, तो फिर क्या होगा, फिर टेस्ट आ जाएगा भगवान के नाम में, और टेस्ट आने से फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो यही मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान का नाम लेने के लिए भिक्षा मांगनी चाहिए। बेग फॉर मर्सी, प्लीड फॉर मर्सी, यर्न फॉर मर्सी एंड क्राई फॉर मर्सी। भगवान कृपा के लिए रो रो के तरस के प्रार्थना करनी। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज का नाम सुना होगा आपने, प्रभुपाद डिसाइपल। वो बोलते थे यू मस्ट क्राई फॉर कृष्ण बाबा, हाँ ऐसे स्ट्रांग होते थे, अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, कृष्ण के लिए रो। और उन्होंने भुवनेश्वर में मंदिर बनाया, आपने देखा होगा, वहां पे लिखा है, वहां पे उन्होंने बोला है कि दिस इज अ क्राइंग स्कूल, रोने का। हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो रोना बंद करें, लेकिन यहाँ जो इस्कॉन है, ये संस्था है, लोगों को सिखाती है कि भगवान के लिए रोना। तो ये तो बहुत हाई स्टेज है रोना। पहले हम अटेंटिव जपा पे फोकस करें, पुकारने के भाव पे,
मैं हमेशा द्रौपदी की लीला को याद करता हूँ, कैसे द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, कैसे गजेंद्र ने पुकारा। तो उस तरह से हम भी भगवान राधा रास बिहारी को पुकार सकते हैं। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं हृदय से सबको धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली अनंत रूप प्रभु को। मैं कल शाम को ही आया था कुछ दूसरे काम से, मेरी मदर की तबीयत खराब हो गई थी बम्बई, और इमरजेंसी आया, लेकिन प्रभु जी ने मुझे सेवा का अवसर दिया। एक्चुअली वो मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड है, आप सब इतने अच्छे गाइडेंस में हैं। तो आपके सिवा और कौन लेता है क्लास? आप ही लेते हैं। जनरली मैं ही लेता हूँ, कोई अगर हाँ, तो मैं कोशिश करूंगा जब भी समय मिले, 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार ग्रुप में ज्वाइन करूंगा, आपकी कृपा प्राप्त करने की, क्योंकि आपकी कृपा से मुझे नाम में रुचि मिलेगी। तो मेरे पास 10 मिनट का समय है, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। प्रभु मेरा एक प्रश्न है, पूछूं आप अगर इजाजत? यस यस प्रभु। यस मुकेश प्रभु। आवाज नहीं आ रही। आपका आवाज नहीं आ रहा मुकेश प्रभु। बोल तो रहे हैं। हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा। म्यूट हम लोग तो ये नहीं हो गया ना, स्पीकर ऑफ तो नहीं हो गया ना? और हरे कृष्णा।